ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के गुण। क्रिस्टलीय ठोस के गुण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि इसके अवयवीकरण नियमित क्रम में लंबी प्रांत में व्यवस्थित होते हैं। कि जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी उसके अणु परमाणु और आयन होते हैं, वो सभी एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। सपोज दैट मान लीजिए ये हमारे एक ठोस हुआ, इस ठोस के क्रिस्टल सभी एक निश्चित अंतराल में क्या हुए हैं, कनेक्टेड हैं। सभी एक निश्चित अंतराल में क्या है, कनेक्टेड है। इस प्रकार के हम ठोस क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ये इसका एक गुण। सेकेंड आता है क्रिस्टलीय ठोस में उनके घटक कण के तीनों बीमा में एक निश्चित क्रम में होते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस जो होता है हमारा, वो एक निश्चित बीमा में कनेक्टेड होता है। जैसे जो हीरा होता है, हीरा में 109 डिग्री और 28 मिनट का जो एंगल बनता है, तो वो त्रिभुज आकार का एक ठोस होता है। त्रिभुज आकार का एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो उसमें तीनों बीमा में एक निश्चित नियमित क्रम है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस का एक अलग। इसके बाद आता है क्रिस्टलीय ठोस की आकृति ज्यामिति होती है, अर्थात इनको कटा जाए तो चिकना सतह प्राप्त होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है हम लोगों का, क्रिस्टलीय ठोस में उसकी आकृति ज्यामिति होने के कारण यदि उसको हम काटते हैं तो घनाकार, जैसे मान लीजिए कोई ठोस है, घनाकार ठोस में उसकी आकृति ज्यामिति होती है और निश्चित होती है। यदि उसको हम काटते हैं तो उसका जितना सतह होगा, वो सतह हमारा क्या होगा, वो सतह हमारा चिकना होगा। यानी उसकी सतह को काटने के बाद उसमें विदित आकृति प्राप्त हुई है। विदित का मतलब कि सतह उसका चिकना प्राप्त हुआ। सपोज दैट मान लेते हैं कि हमारे पास एक ठोस है, इस ठोस को काटते हैं, इधर से भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, तो इसके जितने भी हमारे पॉइंट्स आएंगे, सभी पॉइंट्स हमारे एकदम स्लिम आएंगे। इसके बाद आता है कि क्रिस्टलों में शीतल वक्र निश्चित होता है। अर्थात जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको यदि पिघलाया जाए, यदि उनको हिमीकरण किया जाए, गलनांक, क्वथनांक, इसके जो भी प्रॉपर्टीज होती है, ये सब क्या होती है, निश्चित होती है। ये चीज सब मैं बिल्कुल। इसके बाद आते हैं कि इनकी आकृति वास्तविक होती है। इसके मतलब वास्तविक होने का मतलब कि ये दैशिक, मतलब कि इनकी दिशा फिक्स होती है, दैशिक होते हैं। और इनके जो आकार होता है, इनकी प्रकृति होती है, वो वास्तविक प्रकृति की होती है। ठीक, ये हुआ हमारा क्रिस्टलीय ठोस का गुण। अब आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस के गुण पे। अक्रिस्टलीय ठोस की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी क्रम होते हैं, जो अवयवी क्रम होते हैं वो निश्चित क्रम में हमारे व्यवस्थित नहीं होते हैं। निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। फर्स्ट हुआ। सेकेंड हुआ कि यदि हम इस ठोसों को काटते हैं तो इनका सतह चिकना प्राप्त नहीं होता है, ये अर्थात ये विदित नहीं होते हैं। सेकेंड हो गया। थर्ड होता है मेरा अक्रिस्टलीय ठोस में कि इनका जो शीतल वक्र होता है, शीतल वक्र निश्चित नहीं होता है, अर्थात इनके गलनांक, क्वथनांक हमारे निश्चित नहीं होते। थर्ड होता है कि फोर्थ होता है, सॉरी फोर्थ, कि इनकी जो आकृति होती है वो वास्तविक नहीं होती है, आभासी होती है। इनकी आकृति आभासी होती है, अर्थात ये दैशिक न होकर अदैशिक। क्लियर? तो ये हो हमारा हुआ अक्रिस्टलीय ठोस का। सपोज दैट हम लोग यहाँ पे एक क्रिस्टलीय ठोस ड्रा करते हैं। यहाँ पे हम एक क्रिस्टलीय ठोस को दर्शा दें। तो कैसा होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग।
ये हमारा हुआ क्रिस्टलीय ठोस। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं अर्थात इनके जितने भी अवयवी कण है, ये सभी अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में सम्मिलित हैं। तो ये हुआ क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन कर लिया। अब क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन कर लिया। अगली क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्रिस्टलीय जालक के बारे में। क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरे चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।